Hi everyone. So in this lecture we are going to solve this circuit and we have to find equivalent resistance between A and B. So A और B दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमको equivalent resistance फाइंड करना है. तो पहले क्वेश्चन को हमें थोड़ा एनालाइज करना होगा बिकॉज ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल तरीके से होगा, सिमेट्री देख के होगा. तो देखते हैं क्या करना होगा इसमें. तो मान लेते हैं कि A है, तो लेट सपोज कि करंट A से मान लो बैटरी लगी है यहाँ पे. तो मान लेते हैं कि करंट A से एंटर करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ करंट जाएगा. लेट की ये आई है, तो देख सकते हैं कि जो रास्ता है इसका ए से लेकर इस तरफ रास्ते में जाने का बी तक का, और जो ये वाला रास्ता है दिस साइड, ये दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है. ए से जी, ए से सी बिल्कुल सेम रास्ते. दैट मीन्स कि इन दोनों से करंट जो है वो सेम जाने वाला है बिकॉज ए से बी में इस रास्ते में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उतना ही इस रास्ते में होगा. हम बोल सकते हैं कि दोनों में करंट सेम होगा. दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा. अब इस सर्किट में करंट अगर मान लेते हैं ये करंट I1 था, तो यहाँ करंट भी ये I1 होना चाहिए. तो मीन्स कि यहाँ भी करंट यहाँ से I एंटर करना होगा इन दोनों जगहों से. अगर ये I लीव करा तो I एंटर करेगा, तभी यहाँ जाके I1 बनेगा. और मान लेते हैं कि यहाँ करंट कुछ I2 गया, तो यहाँ से भी करंट ये I2 जा रहा होगा. तो अगर इसमें सर्किट में देखें, इसको दोबारा एक बार रीड्रॉ करें. तो सर्किट में करंट, जितना करंट अगर यहाँ से मान लो I2 जा रहा है और ये करंट I2 वापस एंटर कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा. ये सारा करंट यहाँ चला गया, ये करंट सीधा चला गया. मतलब इन दोनों ब्रांचों में, इसमें और इसमें कोई करंट गया ही नहीं. और ये भी देख सकते हैं इसमें हम कि ये जो ये पॉइंट्स थे सी और डी, ये दोनों सेम पोटेंशियल. अगर इसका पोटेंशियल वी है तो इसका पोटेंशियल भी वी रहा होगा. तो मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं गया बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड ही नहीं होगा. तो ये करंट आई है. तो करंट डिवाइड नहीं होता, ये करंट यहाँ जाएगा आई आई. तो बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं V1 मान लूँ तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 होगा बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स कि ये करंट अगर यहाँ डिवाइड नहीं हुआ था इन दोनों में, तो ये करंट फिर यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा बाय सिमेट्री. तो इस सर्किट में यहाँ भी कोई करंट होगा नहीं. मतलब ये चारों जो है, ये और ये किसी काम के हैं नहीं, तभी जाके यहाँ करंट आई वापस हो पाएगा. तो सर्किट सिंपल देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, लेकिन अब ये बहुत इजी बन चुका है बिकॉज इसमें सर्किट ऐसा बन गया. तो ये ऊपर वाला बेकार हो गया, खाली ये वाला बचा. तो ये बच गया, इसमें करंट जा रहा था, तो ये बच गया. तो सर्किट का क्वेश्चन ये है खाली सिंपल सा. अब इसे सॉल्व करना, ये वाले हट गए. सो अगर देखें तो ये तीनों सीरीज में आ गए, ये तीनों सीरीज में आ गए, और ये तीनों भी सीरीज में आ गए. तो अगर देखें और ए और बी हो गया, तो सर्किट बन जाएगा ये. और ए और बी को प्लॉट करते हैं. सो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, और ये तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज, और ये बाकी चारों पैरेलल. देख सकते हैं यहाँ बनेगा ये 3R, 3R और ये वापस 3R. तो अगर आर नेट निकाला जाए इसका, दैट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R थ्री आर. सोर्स को सॉल्व करें तो विल गेट, इन तीनों को करेंगे तो ये निकल के 1/R ही आ जाएगा, प्लस 1/R इज इक्वल टू R/2. तो आर नेट विल बी इक्वल टू R/2. इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं सॉल्व जब आपको सिमेट्री का अंदाजा हो, तभी सॉल्व हो सकता है. उसके लिए आपको पाथ चेक करना होता है, किस पाथ में करंट से हमें, करंट अगर इनपुट में गया है तो आउटपुट में उतना निकलेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.